नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 100 दिनों का स्वर्ण काल मृगशिरा में देवगुरु। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 20 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 28 नवंबर तक मृगशिरा में ही गोचर करेंगे। अभी तक देवगुरु का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में था और अब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावुकता, हमारी कोमलता। जबकि मंगल है पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, ऊष्मा, शक्ति के कारक। मंगल में अग्नि है, जोश है, जुनून है, जीवन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। मंगल के नक्षत्र में गुरु के गोचर के आने वाले 100 दिन हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड की तरह सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि जब ज्ञान को पराक्रम पुरुषार्थ का साथ मिल जाए, जब हमारी ऊर्जा, जोश, जुनून को ज्ञान का साथ मिल जाए, यानी सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। अभी तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता हुआ हमारा मन भावुकता में डूबा हुआ था। जीवन की कठोर सच्चाइयों से हम भाग रहे थे, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष का सामना पूरी दृढ़ता से करने की स्थिति में होंगे। जीवन में कठोर निर्णय लेने, भावुकता से परे होकर पूरे दमखम के साथ जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने को तैयार होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफलता हमारे कदम चूमेगी और आने वाले 100 दिन 2024 का स्वर्ण काल सिद्ध होने वाला है। तो देवगुरु के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि है, और इसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आने वाले 100 दिनों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। एक स्वर्ण काल आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि देवगुरु आपके राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव के परम मित्र हैं। मंगल आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव के परम मित्र हैं। गुरु और मंगल दोनों ही सिंह राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक हैं, और इसलिए गुरु का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना ये आपके लिए वरदान सिद्ध होने जा रहा है। तो आइए समझते हैं इस गोचर के प्रभाव को। देखिए, सौर मंडल में सभी ग्रह निरंतर गतिमान होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। कभी राशि परिवर्तन करते हैं और कभी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, कभी उदित होते हैं और कभी अस्त होते हैं। ग्रहों के ये परिवर्तन हमारे जीवन में भी निरंतर परिवर्तन के योग लेकर के आता है। देखिए, जीवन में कभी भी सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। कभी धन का योग होता है तो धन की प्राप्ति होती है, संतान का योग होता है तो संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग होता है तो विवाह की प्राप्ति विवाह होता है, शिक्षा, नौकरी, व्यापार का योग बनता है तो शिक्षा, नौकरी और व्यापार का लाभ मिलता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है।
तो ग्रहों का गोचर हमें क्या संकेत दे रहा है, इसी को समझना है। और ग्रह किस समय क्या देना चाह रहे हैं, अगर हमने उसी दिशा में प्रयास कर लिया, वो चीज़ हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। और अगर कुंडली में या गोचर में उस तरह का योग नहीं है तो वो चीज़ नहीं प्राप्त होती। तो आइए समझते हैं इन 100 दिनों में देवगुरु किन चीज़ों की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। और अगर आपने ये बात समझ ली और प्रयास किया तो वो चीज़ मिल जाएगी। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। देवगुरु का गोचर दशम भाव में है, मंगल के नक्षत्र में है, और कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। तो मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, उन भावों का फल देंगे गुरु। मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं, भाग्य के भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय एकादश भाव, नवम भाव और चतुर्थ भाव, इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। देवगुरु पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इन सभी भावों के फल मिलेंगे। तो पहले समझते हैं सबसे ज़्यादा लाभ किस भाव से मिलेगा। जिस भाव में नक्षत्र स्वामी का गोचर होता है उस भाव के सभी फल आपको मिलते हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर लाभ के भाव में है। आपकी सिंह राशि है, आज की डेट नोट कर लीजिए और अगले 100 दिनों की एनालिसिस करने के बाद 100 दिन के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। ये 100 दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही शुभ रहेंगे। 11वें भाव का पूरा पूरा फल मिलेगा, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी और थोड़ी नहीं कई गुना बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। आय के स्रोत जो आपके बंद हो चुके थे वो फिर से शुरू होंगे। और चूंकि मंगल नवम भाव के स्वामी हैं, भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कर्म भाव में स्वयं देवगुरु बैठे हैं। भाग्य, कर्म और लाभ, तीनों का लाभ इस समय मिलेगा। भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा। आप देखिएगा आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे। कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करेंगे, जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। 8वें भाव के स्वामी गुरु हैं और 8वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धन प्राप्त होगा, गुप्त धन। आपका कहीं कोई पैसा रुका हुआ था, किसी को आपने उधार दिया था, आपके मित्रों, आपके संबंधियों के पास आपका पैसा फैला हुआ था, ये सब धन इस समय आपको प्राप्त होगा। धन का संचय होगा और धन का निवेश भी होगा इस समय, क्योंकि गुरु पंचम के भी स्वामी हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। आपके पहले के किए हुए निवेश का इस समय जबरदस्त लाभ इन 100 दिनों में मिलेगा। और अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश से भी आपको कई गुना लाभ इस समय मिलेगा। आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, तो 12वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। आपके जो फालतू के खर्चे अभी तक बढ़े हुए थे वो खर्चे 20 अगस्त के बाद देखिएगा। आप डायरी नोट करिए, बनाए, मेंटेन कीजिए, पहले के खर्चे कितने थे और अब कितने खर्चे हो रहे हैं।
कमी आएगी, फालतू के खर्चे आपके बंद होंगे, इनकम बढ़ेगी, सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा और आपके बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। मजबूत आर्थिक स्थिति वाले, समाज में उच्च स्थान रखने वाले जातक आपके मित्र बनेंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, दशम के भाव में गुरु का गोचर है। गुरु भी गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। सूर्य हैं, मंगल हैं, गुरु हैं। क्या हैं ये? सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, मंगल सेनापति हैं। सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों के बगैर तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। राजा, महामंत्री और सेनापति के बगैर कोई राज्य नहीं चल सकता है। तो इस समय आपको राज्य से भी लाभ मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है। दशम के छठे के स्वामी शनि हैं, लेकिन छठे पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। शनि इस समय वक्री हो चुके हैं। शनि के कारण जिन जातकों को नौकरी पाने में विलंब हुआ, आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आने में देरी हुई, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हुई, ये सब शनि के कारण हुआ। लेकिन अब शनि वक्री हो चुके हैं, ये समस्याएं भी समाप्त होंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। जो नवविवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। छात्रों के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा। नए उत्साह के साथ आप अपनी पढ़ाई में एक बार फिर से जुटेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी कुंडली का जो चौथा भाव है, ये पूरी तरह से इस समय एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि चौथे भाव पर देवगुरु की दृष्टि है। चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल, चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर है। चौथे भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लाभ का प्रबल योग है। माता से आपको धन की प्राप्ति होगी। माता और पिता दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव जो कि माता का होता है, नवम भाव जो कि पिता का होता है, दोनों के स्वामी मंगल हैं, जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं। पिता से लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने सहयोगियों से इस समय आपको लाभ मिलेगा। आपके कार्य बनेंगे, कैरियर में उन्नति देखने को मिलेगी, धन का लाभ होगा। हर तरह से ये गोचर आपके लिए शुभ है। इन 100 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आप लिख करके रख लीजिए और 100 दिनों में देखिएगा आपके जीवन में क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। फिर कमेंट करके बताइएगा। 100 दिन के बाद 28 नवंबर के बाद ज़बरदस्त गोचर है आपके लिए। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। अपने राशि के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव को जल अर्पित करना मत भूलिएगा। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव के दर्शन कीजिएगा, जल अर्पित कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको सूर्य, गुरु, मंगल, बुध सभी ग्रहों के शुभ फल आपको, यहाँ तक कि राहु के भी शुभ फल आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों और मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।